प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। पूछता है भारत में इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भी एक विजुअल लोग चला रहे हैं कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात यूएई छोड़ के भाग गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो करीबन 1.5-2 साल पहले का विजुअल है और अमेरिका ने ये बात आधिकारिक तौर पर बोली है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात को नहीं छोड़ा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज का जो विषय है मेरा वो बहुत संवेदनशील है। ईरान जो कर रहा है आयतुल्लाह खुमैनी के मारे जाने के बाद, वो बिल्कुल वैसा है जब एक व्यक्ति बौरा जाता है, उसको पता नहीं होता क्या करना है, वो आए बाएं साएं जो सामने पड़ता है उसको मारता है। और ईरान ने यह बोला भी कि जो हमारा सबसे बड़ा एसेट था, जो हमारा खजाना था आयतुल्लाह खुमैनी, तुमने उसी को मार दिया, तो अब बचो। ये जो तस्वीर है जो इस समय गरिमा आपको दिखा रही है, ये रियलिटी है। ईरान की मार, ईरान की मिसाइल्स, ईरान के वो ड्रोन्स जहां तक जा सकते हैं, जिस रेंज तक जा सकते हैं, उस रेंज का कोई भी देश इस समय सेफ नहीं है। कोई भी देश। दर्शकों, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, कतर, अबू धाबी, आप नाम लीजिए, अब नाम लीजिए। और अब उसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो है पाकिस्तान। हालांकि इस पे मैं खुश हूं कि चलो इस जंग से कुछ तो ठीक निकल रहा है। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। वहां एक तरफ बेंयामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, कहते हैं कि ईरान के बाद अगला कोई आतंकी देश है तो वो पाकिस्तान है। और यहां ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान, तुमने अपने सरजमीन का, तुमने अपने एयर बेसिस का, तुमने अपने एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल होने दिया, इसलिए अब तुम भी हमारी मिसाइल और ड्रोन से नहीं बचोगे। ये ईरान के एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल कह रहा है। देखिए, ईरान में अब ना आयतुल्लाह खुमैनी है और ना ही अहमदिनेजाद है। ईरान में ये वो लोग हैं जो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पोजीशन पे थे और अब सारे निर्णय इनको लेने हैं। नहीं तो मुझे नहीं समझ आता कि दुबई के बुर्ज अल अरब, दी ओनली, दुनिया का एक लौता 7 सितारा वाला होटल पे ड्रोन मार के ईरान अपना कौन सा टारगेट अचीव कर रहा है। दुबई के पाम फेयरमाउंट होटल में अपने ड्रोन गिरा के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपना कौन सा टारगेट अचीव कर रहे हैं। ओमान, जो कि ट्रेडिशनली ईरान के साथ था, उसकी ऑयल पाइपलाइन पे वार करके वो कौन सा टारगेट है जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पूरा कर रहे हैं। दे आर डेस्परेट। उनके पास, उनको नहीं पता कि स्ट्रक्चर्ड अटैक अब कैसे करना है। ईरान इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी ईरान को नहीं पता इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इसलिए वो चारों ओर मार रहा है। इसे स्प्रिंकल फायर कहते हैं। जहां जहां तक मिसाइल जा सकती है सब जगह मार दो। और वहां भी क्या मारो, फेयरमाउंट होटल पे मार के क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नुकसान हुआ? बेंयामिन नेतन्याहू का कोई नुकसान हुआ? नहीं। बुर्ज अल अरब पे, दुबई के एयरपोर्ट पे, क्या बेंयामिन नेतन्याहू दुबई के एयरपोर्ट पे थे? या डोनाल्ड ट्रंप का कोई परिवार वाला उस पाम बीच के फेयरमाउंट होटल में था या फिर बुर्ज अल अरब में था? नहीं, कहीं नहीं। ये होता है जब किसी देश के आप एक पूरी पीढ़ी, मतलब टॉप लीडर आयतुल्लाह खुमैनी, स्वर्गीय आयतुल्लाह खुमैनी, उसके बाद टक 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 10 नेता खत्म कर दिए 12 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल ने। जो नए नेता आए हैं उनको समझ नहीं आ रहा ये इतना डेवेस्टेटिंग टाइम में क्या करें क्या। ऐसे में वो मैप अगर गरिमा आप एक बार और चलाएं तो आप देखिए, दुबई, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जगमग हुआ है। एंड फॉर ऑल द बैड रीजंस। ईरान के पास
ईरान के पास, ईरान ने एक वीडियो जारी करी जिसमें वो एक टनल में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि सैकड़ों ड्रोन है उनके पास। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें ह्यूमन लॉस नहीं होता। प्लेन में तो पायलट लगता है, ड्रोन में आदमी नहीं लगता। वो कंट्रोल रूम से रिमोट, जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं वैसे वो उड़ती है। 1000 किलोमीटर दूर बैठा एक आदमी रिमोट कंट्रोल से वो ड्रोन उड़ा रहा होता है। और इसीलिए ड्रोन का खामियाजा इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन वो ड्रोन जहां गिरती है वहां बड़ा नुकसान कर देती है। तो ईरान कह रहा हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें भी लेके डूबेंगे। और इस चक्कर में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला ग्राफिक अगर घर में आप चलाएंगे तो समझ आएगा कि पूरे विश्व का 90% से ज्यादा तेल इस 33 किलोमीटर के दायरे से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसमें एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान है। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द रियलिटी। ईरान ने इसको बंद कर दिया क्योंकि डेस्परेट मेजर है, चाहे ना चाहे। ये ईरान और इजराइल की जंग में हर एक दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर इसका डायरेक्ट असर आएगा और हर एक भारतीय पे भी, सुधांशु जी, हर एक भारतीय पे भी आएगा। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल हर एक भारतीय नागरिक यह जानना चाहता है, सबसे पहली बात, जो भारतीय मूल के लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हैं, अरब की खाड़ी में फंसे हैं, यमन में हैं, ओमान में हैं, सऊदी अरब में हैं, उनका क्या हाल है? क्या कोई स्पेशल फ्लाइट जा रही है? हर आदमी जानना चाहता है। आपको पता है ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से कितने सौ, कितने लाखों लोग वहां काम करते हैं। उनके परिवार वाले परेशान हैं क्योंकि यह जंग ऐसा 1 मिनट के लिए लगा था दर्शकों कि जब आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु की खबर आई कि अब नहीं, अब यहीं पे सिमट जाएगा, लेकिन नहीं, ईरान डेस्परेट हो गया, डेस्परेट हो गया। ईरान ने अरामको की जो ऑयल माइन है, जो ऑयल रिफाइनरी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उस पर अटैक किया है। आप समझिए तो, ईरान वांट्स नोटिस। ईरान ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर टू वुड्स। अरामको पे गिरे कि बुर्ज अल अरब पे गिरे कि किस पे गिरे, डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके का व्यक्ति है, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट ईरान वांट्स टू गेट आईबॉल्स। ईरान को पता है उसका विनाश तय है, लेकिन वो चाहता है कि इस विनाश में वो दुनिया को लपेट ले। वो चाहता है मैं तो मर रहा हूं, सबको लपेट लो, ताकि इट बिकम्स अ वॉर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ वर्ल्ड वॉर बट अ वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वो इधर भी मार रहा है, उधर भी मार रहा है, एयरपोर्ट्स पे मार रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पे मार रहा है, होटल्स पे मार रहा है, मॉल पे मार रहा है। बुर्ज खलीफा क्या है ऐसा? बुर्ज खलीफा में कुछ बहुत पैसे नहीं। बुर्ज खलीफा एक सिंबल है, दुबई का सिंबल, और अगर उसको नुकसान होता है तो वो पूरे के पूरे यूएई की इमेज पे एक ऐसा दाग होगा जिसको धोने में कई दशक लग जाएंगे यूएई को, जो उसने अपने आप को एक सेफ हेवन बना के रखा है। तो दैट्स व्हाट द ईरान पॉलिसी इज। लेकिन इस सब में भारतीय कहां फिट होते हैं और भारतीय कैसे इस सब से निपटने को तैयार है भारत? क्योंकि अगर ईरान कह रहा है कि अगले तुम हो पाकिस्तान, तो हमें भी अलर्ट पे होना पड़ेगा, क्योंकि वाटरवेज के थ्रू, आप ये बात समझते हैं सुधांशु जी, अरेबियन सी बहुत दूर नहीं है, हम ईरान से बहुत दूर नहीं है हम, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्हाट इज आवर टैक्टिक्स, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी बिगिन सुधांशु जी, स्पेशल रिपोर्ट। उनके साथ है वो भी इस जुल्म में, इस मार्टियरडम में, इस एयरस्ट्राइक में बराबर के हिस्सेदार है, चाहे वो मोदी हो